गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके पाठ ऐसे ऐसे के अगले अभ्यास की। यह अभ्यास है पात्र परिचय पर आधारित। पात्र परिचय क्या होता है? हमने पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 5 में भी पात्र परिचय के विषय में आपको बताया था। पात्र परिचय होता है किसी भी व्यक्तित्व यानी किसी भी कैरेक्टर के बारे में वर्णन करना। अब वो पात्र जो आपके उस पाठ में आए हैं उस एकांकी या उस नाटक का हिस्सा है। और पात्र परिचय लिखते समय हमें क्या करना होता है, उस पात्र से संबंधित सारे महत्वपूर्ण गुणों, सारी महत्वपूर्ण बातों को एक जगह पॉइंट वाइज बिंदुवार लेखबद्ध कर लेनी चाहिए, ताकि जब हम उसका पात्र परिचय लिखें तो उन सारे महत्वपूर्ण बातों और गुणों का वर्णन उसमें कर सकें। पात्र परिचय का लिखते समय सबसे जो जरूरी बात होती है उसमें हमें यही देखना होता है कि उस पात्र परिचय के अंतर्गत हम उस पात्र के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से जुड़े हुए सारे गुणों यानी अच्छी बातों को लिखेंगे। उसके अंदर पाई जाने वाली या होने वाली जो बुराइयां हैं, वो गुण जो दोष हैं सब लिखेंगे। इसके अलावा वो किस प्रकार कार्य करता होता है, वो कौन सा कार्य करता है, कहाँ पसंद है क्या नहीं पसंद है, जो महत्वपूर्ण बातें उस पाठ या एकांकी नाटक के अंतर्गत आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर इस कहानी के सबसे दो महत्वपूर्ण पात्र हैं, एक थे मोहन, दूसरा उसके मास्टर जी। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भाई मोहन का पात्र परिचय किस प्रकार किया जा सकता है। तो अब मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई मोहन का पात्र परिचय लिखिए। आप किस प्रकार लिखोगे? सबसे पहले आप मोहन के चरित्र यानी उसके पात्र किरदार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लिखेंगे। जब हमने पूरा पाठ पढ़ा, उस पाठ को पढ़ने के बाद हमें मोहन के बारे में क्या पता चला? तो भाई मुझे लगा कि वो एक शरारती बालक है, क्योंकि उसकी पड़ोसी जो है दीनानाथ जी की पत्नी वो आकर कहती है कि पूरा समय धमा चौकड़ी करता फिरता है, लोगों को तंग करता है, यानी कि शरारती है। दूसरी बात, वो चंचल है, वह एक जगह स्थिर होकर कभी नहीं बैठता, एक जगह पर बैठना उसकी प्रवृत्ति नहीं है, वो यहाँ वहाँ उधम करता है, यानी चंचल है। दो बातें पता चली। तीसरी बात, पढ़ाई के प्रति लापरवाह है। पढ़ाई के प्रति लापरवाह क्यों है? क्योंकि मास्टर जी आकर बोलते हैं कि इसने गृह कार्य नहीं किया है, समय पर अपना काम नहीं कर रहा है। एक अच्छा अभिनेता है। अच्छा अभिनेता कहा है? अभिनेता मतलब एक्टर, जो कि अभिनय करे। और यहाँ पर इसने क्या किया? मोहन ने अभिनय ही तो किया, सबके सामने बीमार होने का नाटक किया। माता पिता समझ नहीं पाए, डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए, वैद्य जी समझ नहीं पाए। इसका तात्पर्य वो एक अच्छा अभिनेता है। तो ये हमने महत्वपूर्ण बातें इकट्ठी कर ली। तो अब हमारा पात्र परिचय लिखने के लिए हम पूरा तैयार है। किस प्रकार शुरू कर सकते हैं, देख लेते हैं कि भाई मोहन एक शरारती बालक था। मोहन एक शरारती बालक था। वह स्वभाव से बड़ा ही चंचल था, कभी एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठता था। वह पढ़ाई के प्रति थोड़ा लापरवाह था, इसीलिए विद्यालय का कार्य न करने पर उसने बहाना बनाया। और उसके झूठ बोलने की आदत थी, इसीलिए उसने माता पिता से झूठ बोलकर विद्यालय न जाने के लिए ऐसे ऐसे का बहाना बनाया। और एक अच्छा अभिनेता कहलाएगा क्योंकि उसने अपने अभिनय से अपने माता पिता के साथ वैद्य जी और डॉक्टर साहब को भी मूर्ख बना दिया। इस प्रकार मोहन एक बड़ा ही चतुर बालक है, जो कि बड़ों बड़ों को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन यह प्रवृत्ति उसकी गलत है। तो ये हुआ पात्र परिचय। इस प्रकार लिखा, एक बार दोहरा लेते हैं। मोहन एक शरारती बालक है, वह चंचल प्रवृत्ति का है, कभी एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठता है। पढ़ाई के प्रति लापरवाह होने के कारण वह अपना गृह कार्य समय पर पूरा नहीं करता है। उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, इसीलिए वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर विद्यालय नहीं जाता है। और उसके अभिनय के कारण उसके माता पिता, वैद्य जी और डॉक्टर साहब भी मूर्ख बन जाते हैं। तो वह एक अच्छा अभिनेता भी है। तो ये हुआ मोहन का पात्र परिचय। कैसे? जब आप कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और सोचोगे कि ये बात उसके किस गुण को उजागर करती है। अब ऐसे ही मास्टर जी के बारे में लिखना है। मास्टर जी के कुछ 3 गुण मैंने लिखे हैं, कुछ गुण आप लिखेंगे और उनका पात्र परिचय करेंगे। यहाँ कुछ गुण मैं बता देती हूँ, जैसे बुद्धिमान। मास्टर जी बुद्धिमान है। कैसे? पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, आपको पढ़ा रहे तो बुद्धिमान होंगे ही, लेकिन साथ ही वे बच्चों को जानते हैं कि किस प्रकार से वे बच्चे बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे बहाने बनाते हैं, इसलिए वो अधिक बुद्धिमान है।
सजग अध्यापक हैं, अध्यापक हैं लेकिन सजग हैं, अवेयर हैं, उन्हें पता पड़ रहा है कि उनके बच्चे अगर विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो उनका क्यों नहीं आ रहे, उनको जानने के लिए, उनको मिलने के लिए उनके घर तक जाते हैं। तो वो यानी कि अपने बच्चों की प्रतिक्रियाओं से, एक्टिविटीज से अवेयर है। फिर उसके बाद है स्वस्थ व्यक्तित्व, कि वो एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति हैं। इतना उम्र में मास्टर साहब उसके घर जाकर खुद पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप पर जाकर उससे मिलते हैं, बात करते हैं, यानी कि वो स्वस्थ हैं। इसके अलावा भी उनके कौन से गुण पता चलते हैं कि वो चतुर हैं, चालाकी से उसका पता लगा लेते हैं और घर वालों को मोहन की करतूत के विषय में बताते हैं। तो इस प्रकार मास्टर जी का पात्र परिचय भी आप लिख सकते हैं। ये मास्टर जी का पात्र परिचय आपको ही लिखना है। मोहन का पात्र परिचय के बिंदु हमने दे दिए, किस प्रकार लिखना है वाक्य भी आपको बता दिए हैं। अब पाठ के वाचन के बाद पहला काम जो महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख रहे थे कि ये कौन सी विधा है, किसने लिखा है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, इसका कथानक क्या है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा वो लेखबद्ध करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे पात्र परिचय, इसके बाद हम प्रश्नोत्तर और भाषा की बात करेंगे। तो अभी आपका काम है मोहन का पात्र परिचय लिखना, जो हमने डिस्कस कर लिया है, और मास्टर जी का पात्र परिचय अधूरा है, जिसे आपको पूरा करना है। रही प्रश्नोत्तर की बात, तो प्रश्नोत्तर लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना काम कीजिए और स्टडी करते रहिए। बाय।